पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास पॉलिनोमियल में करने के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आरडी में कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे। तो आज की क्लास में हम इस टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा HCF। लेकिन ये पढ़ने से पहले इस HCF का मतलब क्या है? HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या है? मतलब है कि अगर आपके पास कोई दो संख्या है तो उन दो संख्या में ऐसा कौन सी संख्या है जो उन दोनों संख्याओं में कॉमन आ रही है और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आइए अपन शुरू करते हैं। पहले तो इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको अगर आप हिंदी में कहना चाहें तो इसको बोलते हैं महत्तम समापक। महत्तम समापक वर्ग ये बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन में आती, अब मैं आपको इस 10th क्लास के NCERT में जो एग्जाम्पल उनके आधार पर आपको बताऊंगा कि इसको निकालते कैसे। और ये विश्वास कीजिए बहुत ही इजी होता है। यहाँ पे ये नाम थोड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसा है ना, जैसे कि मैं एग्जांपल देखता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है 8a स्क्वायर BC और 18ab क्यूब C 2ab क्यूब C स्क्वायर। तो आपको पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। तो आंसर निकालते कैसे देखिए। सबसे पहले मैं ए को देख रहा हूँ। तो अगर मैं जो HCF लिखूंगा उसमें मुझे पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो वाला फैक्टर जो इन दोनों में प्रेजेंट हो उसकी पावर मैक्सिमम है। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर ए है, तो मतलब ये दोनों में प्रेजेंट है, ए स्क्वायर दोनों में प्रेजेंट नहीं है। बी है, बी क्यूब है तो हम बी स्क्वायर तो बी को लेंगे, सी स्क्वायर सी को लेंगे। और 8 और 18 ऐसी कौन सी संख्या है सबसे बड़ी जो जिसको 8 को भी जिससे डिवाइड किया जा सकता है और 18 को भी डिवाइड किया जा सकता है। 2 है, 2 के बाद में 4 नहीं है, 4 के बाद में 6 नहीं, 8 इसमें तो जा रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 9 इसमें नहीं हो रहा तो इसमें हो रहा है। तो 8 हो गई 2। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2 कुछ यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2ab स्क्वायर C हो गया। जैसे अब मैं देखो अगला एग्जाम्पल करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 और एक है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। आपको पता है कि ये 2 है ना, प्लस आंसर कैसे करते हैं। ऐसे 2 दिए हुए तो आपको पता है कि इनको गुणनखंड मेथड से आप सोल्व कर लीजिए। ऐसी कोई 2 संख्या है जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 20 है और उनको अगर आप जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 9 हो, तो ऐसी 2 संख्या में है ये। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, देख लीजिए 20x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 4x प्लस 1। 5x यहाँ से बाहर आ गया, 4x माइनस 1 यहाँ पर माइनस 1 आ गया तो 4x। इसके सॉल्यूशन हो गए 5x माइनस 1 और 4x माइनस 1। ये तो इसके वे अब उधर वाली का निकाल लीजिए। इसको मैं क्वेश्चन फर्स्ट में मेरा 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1
तो ऐसी कोई दो संख्या जिनका मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा हो और उनको जोड़ने या घटाने पर ये वाली संख्या आ रही है। तो आप लिख दीजिए 5x होता है माइनस का 5x माइनस का x प्लस का 1, तो 5x कॉमन आ गया, x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, 5x माइनस 1 x माइनस। अब देख लीजिए इक्वेशन 1 और 2 में ऐसी कौन सी चीज़ कॉमन है और उन दोनों में हाईएस्ट पावर के हिसाब से कॉमन है। तो अब मैं इसको इधर लिख देता हूँ, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को लिख रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में है 5x माइनस 1 4x माइनस 1 और इक्वेशन 2 में है 5x माइनस 1 x माइनस 1। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी कॉमन आ रही है? आप देख लीजिए 5x माइनस 1 है जो इन दोनों में कॉमन आ रही है, तो इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5x माइनस 1। तो HCF में इतना ही था, बस आपको वो दो संख्या देनी है, उनको सोल्व करना और उन दोनों को कंपेयर करके ये देखना पड़ता है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो इन दोनों में कॉमन आ रही है और सबसे बड़ी पावर के साथ कॉमन आ रही है। जैसे यहाँ पर 5x मानो 1 और यहाँ पर 3 होती है तो भी 1 ही ली जाती है, क्योंकि 1 इसमें है तो 1 इसमें भी, लेकिन 3 इसमें, लेकिन 3 इसमें तो नहीं है ना, इसलिए बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बोलते हैं मतलब तो 5x माइनस 1 होता है ना। अब हम ये HCF पूरा हो गया, अब हम LCM पढ़ लेते हैं। मैं बता दे रहा हूँ। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं LCM। इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और अगर आप हिंदी में बोलना चाहिए तो लघुत्तम समापवर्तक ऐसे बोलते हैं, और छोटा नाम पे क्या है। तो LCM में मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब है कि अगर आपको वो दो संख्या दी हुई हो और उन दो संख्याओं से मुझे LCM निकालना है ना, तो मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिसमें ऊपर जो हमने दो संख्या चूज की है उन दोनों का भागजार हो और वो सबसे छोटी हो। सॉरी, जैसे देखिए बोल दीजिए सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, संख्या आप कितनी भी ले सकते हैं। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जिसमें मूल संख्याओं का भाग देने पर भागफल सबसे कम आए, कम आए। जैसे देखिए मान लो मेरे पास एक संख्या है 6, एक संख्या है 12। अब आपको पूछे कि इनका LCM बताओ। एक तो LCM तो ऐसी एक संख्या चुननी है जिसमें इन दोनों का भाग देने पर शेष भागफल है ना वो सबसे कम आए। तो 12 है, 12 है ना, इसका भी मल्टीप्लाई इसका भी मल्टीप्लाई,
देखिए 24 भी है, लेकिन 24 को इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए इससे करने पर वो 4 बार, इससे 2 बार, 12, इससे 2, इससे 1। इसका आंसर हो गया 12। अब आपकी बुक्स या एनसीईआरटी में कैसे एग्जाम्पल आपको दे रखी होगी, ये देखिए 4a² bc 4a² b²c², और दूसरी है 6ab² d 6ab² d। अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो आप देखिए पहले इन दो संख्याओं को है आगे वाली को, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों की ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब 4 और 6 को कम से कम संख्या गुणा करने पर वो हमारी संख्या प्राप्त हो जाए, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जिसको इन दोनों से डिवाइड करने पर भागफल सबसे कम आ रहा है। उसके लिए तो 12 ही है मेरे पास, तो ये 12 ही ऐसा पहला इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। 8 अब कुछ नहीं, 8 हो सकता है, 8 ये तो है लेकिन इसका नहीं है ना, और 6 इसका है लेकिन इसका नहीं है, और फिर ये 10 ये फ्रैक्शन में आ जाते हैं, वो हमें नहीं लेना है यहाँ पर। फिर अपन इसमें करने वाले हैं कि अब इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को उठाया तो वहाँ पर हो जाएगा a²। याद रखिए अगर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा था ना, उस समय हमने यहाँ पर a को लिया था, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल में ये लेना है। फिर देखिए वहाँ पर b² ही है ना, हाँ b² ही है, यहाँ पर b² है, यहाँ पर b²। हाँ b² ही है। फिर ये वाली ये आखिरी बन c and d, ये ऐसी एक पहली संख्या है जिसमें इसका भी डिवीजन कर रहा है, सबसे कम बात इसका भी डिवीजन कर रहा है। ध्यान देखिए अगर मैं यहाँ पर c और d को ले रहा हूँ, तो अगर मैं c और d नहीं लेता ना तो फिर ये वाला होता, तो ये वाला फिर इसका मल्टीपल कैसे हो सकता, c आ जाता, मतलब मल्टीपल होना चाहिए पूरा। जो आखिरी में दो संख्या हैं, जैसे यहाँ पर मान लो c की 10 होती है और यहाँ पर 11 होती है, तो आपको उन दोनों को यहाँ पर उतारना पड़ता है, तभी ये वाली संख्या को उसमें डिवीजन कर सकते हैं और ये वाली संख्या को उसमें डिवीजन कर सकते हैं। आपकी बुक में एक यही एग्जाम्पल है, और एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या है कि यदि कोई दो फंक्शन दे रखी है, माना कि पहला फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x), उन दोनों का मल्टीपल LCM इंटू FCF के बराबर होता है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक दो फंक्शन दे दिए और उनका पूछा कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है तो उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। आपकी बुक में ऐसे एग्जाम क्वेश्चन है भी। आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको क्वेश्चन अभी। ये रिलेशन देखने में सही भी लग रहा है। आप सोचिए कि अगर दो संख्या को लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी आ गया और उन दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आ गया, तो उनमें फिर बचा ही क्या है, फिर तो उनको मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों फंक्शन आएंगे क्यों नहीं। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अब देखिए एक फंक्शन है x माइनस 7 और एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। हमें तो ये फंक्शन दे रखा है और हमें कह रखा है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना वो x प्लस 6 है, x प्लस 6 है। तो आपको उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करके बताना। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमें कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो आप इसको ऐसे
एक्स माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 इंटू एलसीएम। यहाँ पर x माइनस 7 को ऐसा कैसा उतार दीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए। इसके लिए आएंगे एक्स स्क्वायर 6x 2x 12 x प्लस 6 इंटू एलसीएम। एक्स माइनस 7 एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 6 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 इंटू एलसीएम। एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 6 ये वाला और ये वाला यहाँ पर कॉमन है। काटने का मतलब ये नहीं कि इधर काट दें, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। ऐसे काट सीधे नहीं सकते, यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन भी लगानी पड़ती है कि एक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस का 6 होता है, लेकिन आपकी बुक में वो दिया नहीं होती है वो कंडीशन, वैसे हम सीधे इसको काट नहीं सकते। तो फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बचा। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, आपको यहाँ पर कंडीशन लिख के बताना है कि एक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस का 6, क्योंकि अगर माइनस का 6 हो गया तो फिर ये 0 हो जाएगा दोनों तरफ। एलसीएम फिर बचा एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 2। ये वाला इक्वेशन आपकी बुक में दे रखा है जो मैंने करवा दिया। इसके साथ ही हमारे ये एलसीएम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाली क्लास पूरी हो जाती है। और पॉलिनोमियल में अब हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचा है जो हम कल के सेशन में पूरा कर लेंगे, और आर डी शर्मा के भी कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू।